मैं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे आपके बीच मौजूद हूँ। आज एक ऐसे विषय को लेकर के जिसके प्रति देश में चिंता है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री चिंतित हैं। अभी हाल ही में उस चिंता की कारण बना केरल में एक बच्चे के द्वारा की हुई आत्महत्या। मध्य प्रदेश में भी एक बच्चे ने आत्महत्या की है और उसका कारण है मात्र एक खेल, जिसको कहा जाता है ब्लू व्हेल। आखिर ये खेल है क्या और बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये खेल कैसे खेला जाता है? तो आज शायद मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा जो आपके साथ काम आ सकें, जिसके प्रति आप उस अवेयरनेस को आप फैला सकें, अपने आस पड़ोस में बता सकें और ध्यान रख सकें कहीं आसपास आपके भी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो उस खेल की गिरफ्त में है और वो आत्महत्या करने की सोच रहा है। आखिर ये खेल होता क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ब्लू व्हेल एक खेल है। ये एक खेल है जिस खेल के अंतर्गत कुछ टास्क दिए जाते हैं। इसमें करीब 50 टास्क हैं, उसमें कुछ आत्मघाती टास्क हैं और वो धीरे धीरे आखिर में जो 50वां टास्क दिया जाता है वो टास्क ये दिया जाता है कि आपको आत्महत्या करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा आत्महत्या करता क्यों और इस खेल का नाम ब्लू व्हेल ही क्यों रखा गया? दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने पढ़ा होगा, अखबारों में भी देखा होगा, कई ब्लू व्हेल समुद्र के किनारे आकर के मृत पाई गई। उनको बार बार पानी में डाला जाता है लेकिन फिर वो दोबारा किनारे पर आकर के मरती है। ब्लू व्हेल ऐसा क्यों करती है ये किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक कारण खोजने में नाकाम है। इसी वजह से लोगों ने ये फैलाया कि शायद ब्लू व्हेल आत्महत्या करने के लिए सागर के किनारे पर आती है। ऐसा ही होने की वजह से इस खेल का नाम दिया गया ब्लू व्हेल। ये चला कैसे? इस खेल को बनाया एक लड़के ने, साइकोलॉजी का लड़का था, स्टूडेंट था, जिसको बाद में कॉलेज से निकाल दिया गया। रूस का एक विद्यार्थी जिसने इस खेल को बनाया। वुडकी नाम के इस शख्स ने इस खेल के अंतर्गत ये शर्तें रखी कि जो व्यक्ति इन टास्कों को पूरा करता जाएगा और आखिर में उसे एक ऐसा टास्क दिया जाएगा जो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता हो। रूस में दोस्तों करीब 100 से 140 के बीच में मौतें हो चुकी है इस खेल की वजह से और भारत में भी इस खेल की वजह से मौतों का होना जारी है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या होता है इस खेल में कि बच्चे आत्महत्या करते हैं? दोस्तों इस खेल के अंदर कुछ टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत में टास्क हल्के होते हैं, जैसे कि रात में आपको हॉरर फिल्म देखनी है, आपको किसी व्यक्ति के पास रात में जाना है, आपको रात में रेल की पटरी के पास जाना है, आपको सुबह 4:20 पर उठ करके अपने छत के टेरेस पर जाना है या एक बहुत ऊंची छत पर जाना है या फिर किसी क्रेन पर खड़े होकर के अपनी सेल्फी लेकर के पोस्ट करनी है। इस तरह से इस टास्क, इसके खेल के टास्क बढ़ते जाते हैं तो आखिर में 50वें नंबर का टास्क दिया जाता है आपको आत्महत्या करनी है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको छत से कूद करके आत्महत्या करनी है। अब ये खेल संचालित कैसे होता है? इस खेल को सरकार रोकने में नाकाम क्यों है? मैं इसके पहलू कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सरकार इस खेल को रोकने में नाकाम इसलिए है क्योंकि ये खेल ना तो किसी ऐप के थ्रू खेला जाता है, ना किसी प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ना कोई डिवाइस है, ना कोई गेम सेंटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो और आप किसी को पकड़ सको। आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि आपका बच्चा या आपका साथी या आपके साथ में कोई व्यक्ति इस गेम को खेल रहा है। बस आप अपनी चौकन्नी नज़रों से ही ये पता कर सकते हो कि इस खेल को कोई व्यक्ति खेल रहा है। वो चौकन्नी नज़रें कहाँ रखनी है आपको? आपको वो चौकन्नी नज़र रखनी है सोशल मीडिया के ऊपर। ये खेल कैसे खेला जाता है? तो दोस्तों उस जो सोशल साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट था उसने क्या किया, उसने एक जो रूस में सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक क्लोज ग्रुप बनाया और उस क्लोज ग्रुप में वो सोशल मीडिया पर ध्यान रखता था, उसमें हॉरर मूवी डालता था, हॉरर पोस्ट डालता था, हॉरर फोटो डालता था और वो ध्यान रखता था उन कमेंटों पर जो उस पर आते थे। वो देखता था कौन क्या कमेंट कर रहा है और वहीं से वो अपने विक्टिम चुनता। वो विक्टिम कैसे चुनता था? वो ये देखता था कौन व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यक्त कर रहा है, कौन डिप्रेशन में है, कौन दुखी है, कौन समाज से परेशान है। और जब वो चुन लेता था ऐसे व्यक्तियों को और उनको लेकर के फिर वो एक क्लोज ग्रुप बनाता था। उस क्लोज ग्रुप में सब कुछ सीक्रेट रहता था। उस क्लोज ग्रुप में उसके अपने लोग होते थे और उस क्लोज ग्रुप में ही वो मॉडरेटर बनाता था। दोस्तों मॉडरेटर क्या होता है? जैसे फेसबुक पर आप पेज बनाते हैं, फेसबुक पर आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आप मॉडरेटर बनाते हैं। मॉडरेटर कंट्रोल करता है। अब मॉडरेटर क्यों बनाए गए? 2016 में इसको जिस व्यक्ति ने ये बनाया था फेसबुक ग्रुप, जो ग्रुप बनाया था उस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये गेम बदस्तूर जारी है बिकॉज ऑफ मॉडरेटर इस खेल को चला रहे हैं। कुछ फोटो कॉपी कैट टाइप के फेसबुक पेज भी हैं, सोशल मीडिया में और भी पेज हैं जिनके थ्रू ये चल रहा है। अब इसमें करते क्या है वो लोग? वो धीरे धीरे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उन बच्चों को शुरुआत में आसान टास्क देते हैं, जैसे कि अपने हाथ पर कुछ डिजाइन करने को बोलेंगे,
आपको बोलेंगे आप दोस्तों के साथ हॉरर मूवी देखने जाइए। फिर आपको धीरे धीरे जब वो लास्ट में बोलेंगे, इस खेल का ब्लू व्हेल के नाम से प्रचार करने के कारण और भी है, वो आपको एक टास्क देंगे कि आप हाथ पर अपने ब्लेड से काट करके ब्लू व्हेल का चित्र बनाइए। और जब आप उसको टास्क को पूरा करके फ़ोटो को आप उस ग्रुप में सेंड कर देंगे, मॉडरेटर उस चीज़ को देख लेगा, वो चेक कर लेगा कि ये वास्तव में असली फ़ोटो है, तब वो आपको अगला टास्क देगा। बच्चों को शुरुआत में वो आसान टास्क इसलिए देते हैं कि जब वो उन्हें पूरा करते हैं तो वो उन्हें शाबाशी देते हैं। जब शाबाशी देते हैं तो ग्रुप में होड़ मच जाती है सब में टास्कों को पूरा करने की, और धीरे धीरे टास्कों को पूरा करने की होड़ में वो आखिरी टास्क की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब आत्मघाती टास्क शुरू होते हैं तो कुछ बच्चे इसको छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में मॉडरेटर उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने छोड़ा तो उनके पास पूरी डिटेल है, उनके परिवार की जानकारी है, उनके माता पिता का नाम है। वो थ्रेट देते हैं कि वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से इस थ्रेट की वजह से वो बच्चे इसको खेलते रहते हैं और फिर आखिर में बारी आती है उस 50वें टास्क की। वो 50वां टास्क किया जाता है तो छत से कूद करके आपको आत्महत्या करना है। और भी कई तरीके बताए जाते हैं कि आपको आत्महत्या करना है। अब सबसे मजेदार चीज़ ये है कि जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जिस व्यक्ति ने खेल बनाया उससे पूछा गया तो वो बड़े हैरानी पूर्वक जवाब देता है कि मैं जिन व्यक्तियों को मार रहा हूँ, जो मेरे कहने पर व्यक्ति मर रहे हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट है समाज के लिए। जो मेरे कहने पर आत्महत्या कर सकता है वो देश के किस काम आएगा, इसलिए मैं देश का भला कर रहा हूँ, मैं समाज का भला कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि मेरे इस काम की वजह से देश का भला हो रहा है, समाज में भला हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेरे कहने पर आत्महत्या कर सकता है वो व्यक्ति समाज के किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं धरती का बोझ हल्का कर रहा हूँ। ये उस व्यक्ति की सोच है। अदालत के सामने उस व्यक्ति ने खुद ये स्वीकार किया है कि 16 व्यक्तियों ने उसके कहने पर आत्महत्या की। ये एक तरह का माइंड गेम है। वो दिमागों को कंट्रोल करता है, लोगों के दिमागों में अपने प्रति कमांड क्रिएट करता है और उसके बाद उन लोगों से वही काम करवाता है जो वो चाहता है। इसलिए दोस्तों हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों? सरकार ने इस पर बैन लगाया है। भारत सरकार ने सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे कहा है कि इनके लिंकों को ब्लॉक करे जहाँ पर भी लगे, लेकिन यह संभव इसलिए नहीं है कि रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है सोशल मीडिया का और उस पर कोई भी क्लोज ग्रुप बनाना बहुत ही आसान है और मॉडरेटर का बहुत दिनों तक छुपे रहना भी बहुत आसान है। इसलिए कुछ चिन्ह हैं, कुछ कदम हैं जिनको आप उठा करके इस गेम पर नज़र रख सकते हैं। और वो चिन्ह ये है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा, टीनेजर्स चुपचाप रहता है, अपने पुराने दोस्तों से कट जाता है या फिर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टास्क पूरे कर रहा है, जैसे सुबह सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके अपनी छत पर जाता है, क्योंकि इस गेम के नाम भी अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे ब्लू व्हेल कहते हैं, कुछ इसे ब्लू व्हेल इन द सी बोलते हैं, कुछ इसको 420 AM भी बोलते हैं। इस तरह इसके कई सारे नाम हैं, सीक्रेट हाउस भी इसका एक नाम है। तो अगर इस तरह बच्चे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो कुछ टास्क पूरा कर रहे हैं, वो रात में उठ के ट्रेन की पटरी पर जाता है, तो चौकन्ने हो जाइए। आपका बच्चा हो सकता है या आपका साथी हो सकता है वो आपके इस खेल के खतरे में है। दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।